लिए पहली कॉलर को जोड़ते हैं, हमारे साथ लीना जुड़ चुकी हैं। लीना जी नमस्कार, कहां से बात कर रही हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरे पास इरेडा के 1500 शेयर्स हैं जी। 261.10 के उसमें। ठीक है। तो ये क्या है, इसका कब तक होल्ड करना है, मतलब ये क्या है इरेडा का? ठीक है, चलिए हम आपके जरूर मदद करेंगे। और बहुत सारे सवाल हमारे पास हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई यहाँ से आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं शेयर बाजार सबका अधिकार मुहिम का असर भी नज़र आ रहा है कि हम हिंदी दर्शकों के अलावा इन क्षेत्रों में भी अपनी लगातार पहुंच बना रहे हैं। बताएं ध्वनि, इरेडा निवेशकों की एक तरह से मतलब बड़ी पैकेट को कहा जाए तो काफ़ी उनके पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाता रहा है इरेडा। 261 की इनकी बाइंग है, क्या इनको आगे इसमें ट्रैक करना होगा? जी बिल्कुल प्रशांत जी, जहां तक एडा का सवाल है, एडा के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी होती हुई देखने को मिली हमें। इसका जो टॉप फॉर्मेशन बना करीब 300 के लेवल्स के पास, और उसके बाद जो एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर काउंटर ने ट्रेड करना शुरू करा है, वो यहाँ पर है, वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में भी यहाँ पे जो ये बाउंस देखने को मिल रहा है पिछले 3 सेशन से, वो आपको ऊपरी तरफ पे सस्टेन करते हुए देखने को मिलेगा अराउंड 194 से 195 के लेवल्स के बीच में। वहां पर मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि इन लेवल्स के पास आप अपना एक एग्जिट प्लान कर लीजिए, क्योंकि ये लेवल्स अगर हायर साइड पे क्रॉस नहीं होते हैं और स्टॉक वापस से नीचे की तरफ का डाउन मूव दिखाता है, तो 150 के लेवल्स जो है वो वापस से रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करके रखें, 194 195 के लेवल्स के पास इसको एग्जिट करें। और हाल फिलहाल में भी आपकी जो पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है उसके लिए आप एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिएगा। आज का लो जो यहाँ पे बनाया है 172 173 के लेवल्स के बीच में, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आप 195 के पास इसको एग्जिट कर पाएंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सीधा फिर काउंटर यहाँ पे 150 के लेवल्स को रिटेस्ट करेगा। चीज़ और मैं बता दूं कि आयरेडा जो है एफएनओ में भी आ रहा है 20 फेब से मार्च सीरीज से, तो इसको भी नज़र रखिएगा। और आज भी जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिलाई से, ये एक इंटरेस्टिंग जगह है, ऑफकोर्स टेक्सटाइल का जो है बड़ा एरिया भी है ये। सुरेंद्र जी ज़रा बताएं आपके कौन से 2 स्टॉक्स हैं? सर एक जियो फाइनेंशियल सर्विस है, 247 शेयर्स हैं। और एक दूसरा स्टॉक संवर्धना मदरसन, ठीक है। 350 तो शेयर्स हैं सर। इन दोनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना चाहते हैं आप? जी सर, ऑलरेडी लिए हुए 6 मंथ्स से ज्यादा हो गए हैं, और आगे 6 महीने तक का नजरिया चाहिए इसके ऊपर हमें। जी बिल्कुल। तो सचिन, सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आते हैं। यहाँ पे जो है 329 की बाइंग है, और संवर्धन मदरसन यहाँ पे इनकी बाइंग 170 के। इन दोनों स्टॉक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स हो सकते हैं, फंडामेंटली क्या मूव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ज़रा बताएं। सबसे पहला है जियो फाइनेंशियल सर्विस, दूसरा है संवर्धना मदरसन। शामिल। तो शरद जी, सबसे पहले यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। एंड स्टॉक का स्ट्रक्चर तो देखिए काफी वीक होता हुआ नजर आया। प्रायरली अगर हम देखें तो करीब 340 350 के आसपास के वो लेवल्स थे, एंड अराउंड दैट लेवल से कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो सेल ऑफ देखने को मिला है। ऑल्दो अगर हम देखें तो करीब 52 वीक्स के जो लोस थे, करीब 202.80 के आसपास के ऑल टाइम लो है, सॉरी, एंड करीब 234, और आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो यस 217 के आसपास के लोस यहाँ पे लगाते हुए नजर आया। सो स्टॉक के अंदर अभी के लिए तो कुछ मेजर रिवर्सल साइंस नजर नहीं आ रहे हैं, बट यस चूंकि ऑलरेडी पोजीशन में यहाँ पर ये हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ एवरेज आउट कर सकते हैं, पोजीशंस को कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो अराउंड दिस लेवल्स देख सकते हैं। और स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस जो है वो ऑल टाइम लो के नीचे का 202 या 200 के आसपास का मैं सजेस्ट करूंगा, उसके साथ में होल्ड कीजिए। अगर एवरेज पोजीशंस में कर लेते हैं, एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल जाएगा। और इनकेस अगर कोई भी स्पर्ट यहाँ पर मिलता है अराउंड द लेवल ऑफ 280 290, तो वहां पर पोजीशंस को एक बार स्क्वायर अप करने की सलाह रहेगी। सो अभी के लिए पोजीशंस को एवरेज के लिए देखिए, साथ ही साथ में स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। 200 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। अप साइड में जैसे ही 280 270 वो रेंज मिलता है, पोजीशन से एग्जिट के लिए देखिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टॉक की यहाँ पर, जो कि है मदरसन। एंड मदरसन पर भी देखिए, सो वीकली स्ट्रक्चर्स जो है वो थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ में अगर मैं एक प्रीवियस अपसाइड रैली पर एक रिट्रेसमेंट स्टॉक
करूं सो देखिए 120 एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। गोल्डन रेशियोज के आसपास के वो लेवल्स हैं 61.8% के रिट्रेसमेंट जोन और 120 इन केस अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फर्दर और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि यूजुअली इतने अच्छे लाइक रिट्रेसमेंट्स के आसपास से जब भी प्राइसेस टेस्ट करके रिवर्स होने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा रिबाउंड भी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड रखिए, बट स्ट्रिक्टली 220 बिलो का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिएगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 120 का 120 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली डाउन साइड में करीब 110 और 100 तक के लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आएगा। पर जब तक ये 120 के ऊपर सस्टेन कर रहा है पोजीशंस में बने रहिए। अप साइड में कोई भी एक पुल बैक मूव मिलता है 140 150 के आसपास में, वहां पर चार्ट्स को वापस से एक बार रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे सचिन जी की राय आती हुई इन दोनों स्टॉक्स पे, मदरसन पे और जो फिनेंशियल पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, शायद संपर्क टूट चुका है, लेकिन इनका सवाल हम तक आ गया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ये कुछ 140 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं करीबन 130 के भाव से। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूंगा। जरा ये स्टॉक देखिए, 130 से होल्ड कर रहे हैं, वहां से देखिए तो स्टॉक करीबन 11-12% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने थोड़ा सा अपमूव दिया था, फिर वापस थोड़ा करेक्शन दिया था, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन जैसा बना हुआ है पिछले कुछ एक महीने से। तो बताइए कि यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी इनके खरीद भाव तक जाने की और उससे भी क्रॉस करने की, और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अगर हम काउंटर देख रहे हैं, सबसे पहले तो काफी लिमिटेड डेटा है, ज्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं। और जब से ही चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो डाउनवर्ड मोमेंटम ही है वो हमें कॉन्स्टेंटली इसके अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि बेस फॉर्मेशन हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे देखे तो बनती हुई देखने को मिल रही है करीब 107 से 105 की लेवल्स की रेंज के बीच में। इन लेवल को अगर काउंटर ब्रेक नहीं करता है तो ये बाउंस जो है वो सस्टेन कर सकता है, बट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 120 से लेके यहाँ पे 125 का जो लेवल है वो क्रॉस करना ऑन द हायर साइड। तो हाल फिलहाल में यही लेवल्स तक काउंटर अपमूव दिखा सकता है, तो आप नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 107 की लेवल्स के पास। ये लेवल ब्रेक नहीं करे तो आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आपको स्ट्रेटजी अपनानी होगी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर ध्वनि ने बताई। बढ़ते हैं आगे, यूट्यूब पर सवाल आ रहे हैं लगातार हमारे पास। शिबा प्रसाद पाल का सवाल है, एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं और 230 शेयर हैं और 94 यानी 94 रुपए की इनकी बाइंग है। नजरिया तो नहीं बताया, लेकिन सीधा पूछ रहे हैं सचिन की आगे क्या करना चाहिए, 3000 के नुकसान में है, बताइए। हाँ जी प्रशांत जी, मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 70 का, बिकॉज अराउंड दैट लेवल से एक अच्छे रिवर्सल्स यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम्स यहाँ पे कंटिन्यू किया है। हालांकि स्टॉक अभी अपने इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल्स के पास में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है और वो इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है 83 का। जैसे 83 के ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 88 और 90 तक के लिए यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। पोजीशंस में बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी, बट 70 के आसपास के नीचे के स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिएगा। 83 ब्रेक एक वन साइड मोमेंटम्स यहां पर एक्सपेक्टेड है। रवि नारायण साहू साहब ने अपना सवाल हम तक यूट्यूब के जरिए पहुंचाया है। जोमैटो पे राय जानना चाहते हैं और जोमैटो के इनके पास 300 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 282 यानी 282 की। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रेशर जो है वो इन क्विक कॉमर्स कंपनियों पर नजर आया था, लेकिन बाद में चाहे स्विगी हो चाहे जोमेटो हो अच्छा जोश नजर आया था। लेकिन अब आज फिर हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर जरूर है और इनकी बाइंग प्राइस तो 282 की है। क्या रणनीति अपनाएं यहाँ पे? वेल प्रशांत जी, 200 के आसपास का एक इमीडिएट बेस अभी मुझे लग रहा है कि वो बन गया है यहाँ पे और इमीडिएट ब्रेकआउट होना चाहिए इस स्टॉक का। वो लेवल्स रहेंगे 242 के। सो 242 ये लेवल्स जैसे ब्रेक होता है पूरी पॉसिबिलिटीज है कि अप साइड में वापस 265 270 उस रेंज को टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा, 200 के आसपास का कोई एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक 242 के लेवल्स ब्रेक करेगा अपसाइड पोटेंशियल्स यहां पर जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। पोजीशंस में बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ में। अपसाइड में जैसे ही 265 270 आता है अराउंड दैट लेवल्स एक बार वापस से चार्ट्स रिव्यू करेंगे और फिर फर्दर टारगेट्स प्रेडिक्ट करेंगे।